वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कुछ समय पूर्व कार्मिक विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ था, जिसमें जो स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी है उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब उन निर्देशों में कुछ कमियां थी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। तो इस संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा 2/9/2024 यानी 2 सितंबर को, यानी 2 दिन पूर्व ही एक परिपत्र जारी किया गया और जिसमें राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023 के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दिया है। यानी जो कुछ मामलों में कन्फ्यूजन था या संशय की स्थिति थी, उसको एकदम क्लियर किया गया है। क्या क्या विशेष इस परिपत्र में जो जानकारी दी गई है या कौन कौन कर्मचारी या उनके आश्रित है वो अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होंगे, उसके संबंध में यहाँ विस्तार से बताया गया है। तो पहला है कि कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना थी 26/4/2023, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, के द्वारा राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023 में जारी किए गए थे। यानी ये नियम लागू है और इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त या अयोग्य डिसेबल्ड हो जाने की स्थिति में या उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लिए जाने पर उनके एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान था। यानी ऐसे कार्मिक जो अपनी सेवा के दौरान किसी भी कारण से पूरी तरह से निःशक्त या अयोग्य हो चुके हैं और वो उनके द्वारा स्वैच्छिक निवृत्ति का जो भी अगर आवेदन किया जाता है तो उनके एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। तो इसके संबंध में जो कुछ बिंदुओं पे राय मांगी गई थी या स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो विधि विभाग और विधि विभाग के परामर्श से कुछ निर्देश जारी किए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की स्थायी या दिव्यांगता का क्या सर्टिफिकेट होगा या किस तारीख से कार्मिक है वो दिव्यांग माना जाएगा। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी में रहते हुए उक्त नियम 2023 के जारी होने की तिथि, यानी जो ये नियम है वो 26 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था, से पूर्व के वर्षों में दुर्घटना हुई हो, यानी कोई कार्मिक है जिसकी दुर्घटना या जो भी इसके साथ में कुछ भी घटना हुई हो, वो अगर 26/4 से पूर्व है, 26/4/2023 से पूर्व है, परंतु स्थायी रूप से दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से उक्त नियम 2023 के लागू होने यानी 26/4/2023 के पश्चात जारी हुआ है। यानी भले ही दुर्घटना या व्यक्ति है वो पहले से अक्षम हो गया हो, लेकिन जो भी सर्टिफिकेट है अगर वो 26/4/2023 के बाद में अगर जारी हुआ है तो ऐसे प्रकरणों को में उनके आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। यानी सर्टिफिकेट है वो 26/4/2023 के बाद का होना जरूरी है इस नियम के या लैंग्वेज के हिसाब से। अतः किसी भी कर्मचारी की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता जो है वो मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से मानी जाती है। यानी सीधी सी बात है कि घटना भले दुर्घटना कभी भी हुई हो, लेकिन जिस तारीख को कार्मिक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया वही तारीख मानी जाएगी, उसी तारीख से वो दिव्यांग माना जाएगा। और उसके बाद और वो तारीख अगर 26/4/2023 के बाद की है तो उसके जो भी आश्रित है उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके अलावा ड्यूटी का भी दिया हुआ है या कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। तो राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 में कर्तव्य या ड्यूटी को परिभाषित किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी में रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी में रहते हुए यानी वो ऑन ड्यूटी हो और स्थायी रूप से अगर दिव्यांगता से ग्रसित हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक कर्मचारी सरकारी ड्यूटी में तभी माना जाएगा। यानी सरकारी ड्यूटी में कब माना जाएगा, जब वह अपने कार्यालय में उपस्थिति देता है और ड्यूटी से तब पृथक हो जाता है जब वो कार्यालय समय पूर्ण होने के बाद कार्यालय छोड़ देता है। यानी जब तक वो कार्यालय समय में है तब तक ड्यूटी में माना जाएगा और कार्यालय समय के बाद में ड्यूटी से वो पृथक माना जाएगा। इसके अलावा सरकारी ड्यूटी में वह कर्मचारी भी शामिल है जो कार्यालय अवकाश होने के बाद भी सक्षम अधिकारी के निर्देशों की पालना में कार्यालय में उपस्थित हो गया हो। यानी मान लो जैसे अवकाश का दिन है या जैसे कई लोगों को शनिवार को मंत्रालय कर्मचारी को CCL मिलती है और संस्था प्रधान के आदेश से अगर वो शनिवार को भी ड्यूटी कर रहे हैं और उस दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तब भी वो ड्यूटी पर माना जाएगा। तो ये उसके ड्यूटी के संबंध में हो गया। अब अगला पॉइंट है कि स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी का उसके स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रसित होने के जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के 1 वर्ष के भीतर राजस्थान सेवा नियम पेंशन 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योगिता पेंशन पर सेवानिवृत्ति स्वीकृत होना आवश्यक है। यानी मान लो ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके बाद में वो 1 साल के अंदर उसको जो सारी कार्रवाई वो करनी है, सेवानिवृत्ति की कार्रवाई करनी है। और राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन
निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया जाना पर्याप्त नहीं है। यानी खाली आवेदन ही करना जरूरी नहीं है, अपितु सेवानिवृत्ति स्वीकृति होना आवश्यक है। यानी 1 साल के अंदर अंदर उसकी जो भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश है वो स्वीकृत हो जाना चाहिए। और साथ ही सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विभागाध्यक्ष या नियुक्ति अधिकारी को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि क्या कर्मचारी दिव्यांगता नियम 2023 के अंतर्गत नियमानुसार स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की पात्रता रखता है या नहीं रखता। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको सर्टिफिकेट जो भी है वो साथ में लगाना पड़ेगा, तभी आप इस श्रेणी में आएंगे, मेडिकल बोर्ड का जो भी सर्टिफिकेट होगा। अन्यथा कर्मचारी द्वारा निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेने के बावजूद भी नियमानुसार उसके आश्रित को नियुक्ति दे नहीं होने पर कर्मचारी को आर्थिक नुकसान की स्थिति बन सकती है। यानी मान लो कर्मचारी दिव्यांग हो गया, उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन उसने अगर सर्टिफिकेट पेश नहीं किया और मेडिकल बोर्ड का द्वारा जो भी सर्टिफिकेट है और वो 1 साल के अंदर अंदर पेश नहीं किया, तो उसके जो भी आश्रित है उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखें कि सारी कार्रवाई है वो 1 साल के भीतर हो जानी चाहिए और मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रकरण ऐसे भी हो सकते हैं जो नियमों के अंतर्गत कवर नहीं हो पाते हो। ऐसे प्रकरणों का परीक्षण उक्त नियम 2023 के नियम 14 के अंतर्गत कार्मिक विभाग के स्तर पर गुण अवगुण के आधार पर परीक्षण कर राय प्रदान की जा सकती है। तो यानी ऐसा अगर विशेष मामला हो तो उसके लिए अलग से राय दी जाएगी और समस्त विभागाध्यक्ष और नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई संपादित करें। अब इस संबंध में पहले मैंने विस्तार से एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें इसका प्रोसेस भी बताया था कि किस तरीके से आप अप्लाई वगैरह करेंगे, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो जो अभी जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि किस स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी को आश्रित को अनुकंपा मिलेगी, तो उसमें एक तो ये है कि वो ऑन ड्यूटी उसके दुर्घटना होनी चाहिए। दूसरा, उसका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 26/4/2023 यानी जो नियम लागू हुआ था उसके बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और 1 साल के भीतर उसको सारा काम है वो कर लेना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर ही सारा सेवानिवृत्ति और अप्लाई के लिए सारा काम कर लेना चाहिए, तो उनको बेनिफिट दे होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ इस बारे में कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय निर्देश या उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास है कि इस परिपत्र में जो भी जानकारी दी है आपको बताने का, और ये पूरा परिपत्र मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आदेश होते हैं वो आप विभागीय वेबसाइट जो है उस पर भी आपको ये, जैसे कार्मिक विभाग का आदेश है तो कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी आपको ये आदेश मिल जाएगा। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।